कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करें और जिस सबको हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने रात भर हमको अच्छी नींद दी। हम उसको खुदावन को धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम सब खुदावन के वचन में चलने से पहले, खुदावन की स्तुति और आराधना में चलने से पहले, महासभा को शुरू करने से पहले, हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना में चलने से पहले हम सब प्रार्थना कर सकते हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जो आज आपने ईश्वर का मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। जो पापा का आज कॉम्पिटिशन है, उनके आने जाने में मार्गदर्शन रखवाने करिएगा पापा के बच्चों पर, और जिस पापा माला नाम की जाती है उनकी और उनके बच्चों की रक्षा करिएगा मार्ग में। और जिस पापा माला नाम का पापा को आपने उत्तर विस्तार देगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि पापा के बच्चों के अपना आशीष ग्रहण कीजिएगा, जिससे हम काफी अच्छे से प्रोग्राम करने वाले हो पाए। और इस वक्त मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि न जाने में हमने आज दूसरों को बात और ये समझ बुद्धि दीजिए कि हम सब इन बातों को दोबारा करने इस प्रार्थना को सुनिए और कीजिए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और प्रार्थना को चलते हैं। जैसा कि खुदावन का वचन सबसे ये कहता है कि घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, परंतु युद्ध में विजय यहोवा की ओर से ही। आइए हम सब इसी आयत पूरी तरह खुदावन की स्तुति और प्रार्थना को
तुझ सिरे पर छाया, वो जिसके लिए सब वो यहोवा हमारे संग है, वो जिसके लिए सब वो यहोवा हमारे संग है, होगा यहोवा हमारे संग हमारा ऊंचा गढ़ है, तेरा होगा यहोवा हमारे संग हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। Praise Lord। आइए हम सब वचन को चलते हैं जो खुदावंद के राज सबसे लेकर आया। हालेलुया। उत्तम बात की एक बार फिर हम सब खुदा की आत्मा में एकत्रित हुए और भोर का समय खुदा ने दिया। भोर का समय हमारे लिए जो जीवन में हमें जो मिलता है कभी कभी वो एकदम अलग होता है, क्योंकि इस समय रेबेका जी भी उठ के बैठ जाती हैं और पापा जी भी और मम्मी जी भी और सृष्टि जी भी, वैसे तो सब उठते हैं सुबह और आप लोग भी सब उठते हैं, लेकिन सबसे उत्तम बात की भोर के समय में लोग अपने जीवन में बहुत जल्दी करते हैं और हमें पिता ने इतना समय दिया है कि हम लोग हर बात को आराम से करते हैं। आज प्रार्थना है, प्रार्थना भी बहुत आराम से हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं हड़बड़ हड़बड़। जब तक प्रभु ना चाहे तब तक समय नहीं मिलता, और अगर प्रभु चाह ले तो समय मिल जाता है। हमारे लिए बहुत उत्तम बात है, आप सबकी प्रार्थनाएं रंग लाई और मुझे विश्वास है कि जो कल प्रोग्राम हम लोग करके आए कॉम्पिटिशन, उसमें हम सब भाई कुछ ना कुछ आए हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन जैसे हुआ, बच्चों ने गाया जिस तरह से, उस तरह से हमें ये विश्वास है कि हम लोग सब भाइयों को खुदा ने चूर चार दे दिया है। हालेलुया। और वहाँ और आमीर में हो चुका है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसका रिजल्ट आज घोषित होगा और रिजल्ट घोषित हो इससे पहले ही हमको मालूम है कि हमारे खुदा ने बहुत आयत से हम सबको कुछ ना कुछ दे दिया। आमीन। आज एक और स्कूल में कंपटीशन है, वो हमारे भाई रवि मैसी का है, जागरण पब्लिक स्कूल, और वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। और माला मैम जा रही है माउंट फूट, उनका वहाँ पर कंपटीशन है। और जागरण में हमारे भाई नॉर्बेट का स्कूल भी आ रहा है, तो भाई नॉर्बेट, माला मैम और मैं, जो हम लोग सब कंपटीशन में जा रहे हैं। आज भी हम विश्वास करते हैं कि हम बहुत आयत से हर चीज में चूर चार खुदा ने हमें दे दिया, और उसकी चूर चार बहुत होती है, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत होती है। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत कुछ हमको मिल गया, ऐसा हमारा विश्वास है। आप सब प्रार्थना में याद रखिएगा कि माला मैम और हमें और भाई नॉर्बेट को खुदा ने बहुत कुछ दे दिया है। और भाई एल्फ्रेड के स्कूल में जो कंपटीशन हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। आज भी भाई एल्फ्रेड के स्कूल में कुछ कंपटीशन है, वो वहाँ पर रहेंगे। और खुदा ने बहुत आयत से हम सब भाइयों को आशीषित किया और सब भाइयों को बहुत अच्छा सारी चीज़ों में रखा और बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ। सारे भाइयों ने बहुत अच्छा प्रैक्टिस कराई और सब जने यही कहते हैं जितने स्कूल आते हैं कि आप भाइयों के बीच में ही कंपटीशन होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें विश्वास है कि भाइयों के बीच में कभी कंपटीशन नहीं होता, भाइयों को तो खुदा अपने प्रेम से भर देता है। हालेलुया।
खुदा बहुत उत्तम है, हमारे आने जाने में रक्षा करता है। और कल रात में कम से कम 11:30 बजे तक वो सर ने सृष्टि की वो हॉल टिकट दिया, तो इसका पहला एग्जाम 24 तारीख को है। और आप लोग सब दुआ रखिएगा, में याद रखिएगा कि सृष्टि के सारे एग्जाम अच्छे से जाएं। और पहला एग्जाम इनका है 24 तारीख को, 24 तारीख से स्टार्ट है इनकी एग्जाम। हॉल टिकट मिल गया है और खुदा की दया से बहुत अच्छे से इनके सारे एग्जाम हो गए हैं, ऐसा हम सब भाई बहनों का विश्वास है। और खुदा सच में बहुत महान है। अब हम एक गीत गाएंगे, कोरस गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर रबिका जी आगे खड़ी हो जाए, अगर मैंने इसे अगर लगाया, अगर रबिका जी आके बगल में खड़ी हो जाए तो क्या ही उत्तम बात होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। खैर रबिका जी आके खड़ी हो गई हैं। और अगर रबिका जी हमारे साथ पिता की स्तुति महिमा में गीत गा दे तो और उत्तम बात होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। रबिका जी प्रेज़ द लॉर्ड। और अच्छे से प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और अच्छे से प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है तू मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं वे सुबह, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में उसने इतना दिया कि हम रख भी नहीं पा रहे। हमारे जीवन में एक सबसे बड़ा अनुग्रह हुआ, हमारे जीवन में एक सबसे बड़ा अद्भुत काम हुआ। जिस तरह से मरियम के जीवन में एक अद्भुत काम होता है और उस काम को देखकर आश्चर्यचकित होती है और कहती है ये कैसे हो सकता है कि कोई स्त्री कुंवारी गर्भवती हो। ठीक इसी तरीके से हम भी अंधकार में डूबे थे, दुष्ट की युक्तियां हमारे मन में सदैव बनती थी और हम हमेशा निरंतर बुरा ही करते रहते थे। लेकिन आज प्रभु ने हमें एक अपना सा मन दिया, अपने वचन में एकत्रित किया और हम सब भाई बहनों को अपने वचन में एकत्रित करके बहुत तायत का जीवन दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो जीवन मिला और हमें जो इकट्ठा किया है वो इकट्ठा होना हमारा व्यर्थ है। हमारा वो इकट्ठा होना 100 गुना आशीष का कारण बनेगा।
लेकिन ये तब बनेगा जब हम अपने जीवन में पिता के उस वचन को, जो पिता ने इस पृथ्वी पर हम सब मानव जाति के लिए बहुत आयत से उंडेला और दिया है, उसको हम अपने जीवन में बहुत आयत से ग्रहण करें। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ही धन्य है वे जो खुदावन के वचन के प्रति ईमानदार होते हैं। आइए हम सब अपने आप को पिता के वचन में आदर और महिमा देने के लिए खड़ा करेंगे और हम निकालेंगे रोमियो, प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालेंगे रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, रोमियो पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। ये प्रेरिताई, ये पिता के वचन का प्रचार, ये घर घर जाके पिता के वचन का बखान हमें हमारे कर्मों या हमारे जीवन के परिश्रम से नहीं मिला। हालेलुया। पिता ने कहा, ध्यान रहे कि कुछ बर्तन तो दुष्टता के लिए ही बनाए गए हैं, हालेलुया, और कुछ बर्तन सामर्थ के बर्तन बनाए गए, चुने गए बर्तन हैं। वचन को हम सब पढ़ते हैं तो वचन हमें बहुत सी बातें सिखाता है। कुछ बर्तन ऐसे हैं जो नाश होने के लिए, दुष्टता करने के लिए और इस पृथ्वी पर निरंतर बुराई करने के लिए बने, लेकिन उनमें से कुछ बर्तन चुने गए हैं जो बचाए जाएंगे, जो अपने खुदा के निकट आएंगे। तो चुना जाना किसी मनुष्य की ओर से नहीं है। क्या हो सकता था कि हम भी वो बर्तन में होते जो सदैव की दुष्टता के लिए बनाए गए, जो नाश होने के लिए बनाए गए, लेकिन पिता ने उस बर्तनों में से हमें उठाकर चुना और अपनी पवित्रता में और अपने अनुग्रह में रखा। बात वचन को समझे। इसके लिए उन बर्तनों ने कोई परिश्रम नहीं किया। लोग कहते हैं ना कि भाई आप कितना परिश्रम करते हैं, अरे नहीं मिलेंगे। सच में आप उठाते हैं, कभी मीटिंग नहीं गैप करते हैं, भोर में मीटिंग लेके आ जाते हैं। भैया भाई तो पड़े हुए थे, क्या भाई तो पड़े हुए थे पेड़ा खा के, पेड़ा 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 यार, पेड़ा 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 खा के भाई पड़े हुए थे। और भाई को मालूम ही नहीं था कि एक हाथ आएगा और उठाकर हमें इधर रखेगा। बात समझे। हम लोग कहते हैं ना, अरे भाई बहुत सच में बहुत आशीषित भाई है, सच में बहुत प्यारा भाई है, सच में बहुत अनुग्रहकारी भाई है, बहुत बहुत सामर्थी भाई, बहुत वो कहते हैं विश्वासी भाई है। हाँ। और भाई की हवा भर जाती, भाई आप फूल जाते गुब्बारे की तरह। नहीं 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 नहीं, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा। हम लोग कहते हैं ना, अरे क्या विश्वासी बहन है?
कितना मतलब दीन होके और कितना ज्यादा पवित्रता से प्रार्थना करती है। जब वो प्रार्थना करती है तो ऐसा लगता है कि एकदम हमारे जीवन में वो काम हो ही गया। नहीं, कोई बहन कोई भाई आशीषित तब तक नहीं हो सकता और अनुग्रह में तब तक नहीं आ सकता जब तक पिता आपको ना चुने। किसी मनुष्य पर आप कभी भी महिमा ना दें। उसकी महिमा केवल खुदा के वेदी पे और उसके नाम में, क्योंकि हम इस योग्य नहीं है कि हमारे जीवन में या हमारे जीवन में कोई हमको इस महिमा को दे। आप देखते हैं कि कभी कभी 3 कुर्सी लगी रहती है या 2 कुर्सी लगी रहती है, एक मेज बिछी रहती है, मैं तब भी वहां पर नहीं बैठता, मैं वहां से बहुत दूर भागता हूँ। आप कभी भी देखिए इस बातों को कि भाई बहुत दूर भाग जाते हैं। वहां पर आप लोग सब बैठ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बैठ सकता। वचन को समझें, क्योंकि हम लोग सब जब मीटिंग को सुनने बैठते हैं या मीटिंग होती है तो उसमें एक भेजा गया प्रचारक होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। और जो बैठे होते हैं वो ऐसा नहीं है कि भेजे नहीं गए, जब तक भेजे ना जाए, जब तक बुलाए जाए ना जाए तब तक नहीं आएंगे, लेकिन वो उस समय पिता के वचन को ग्रहण करने के लिए जो उस प्रचारक के मुंह से दिया गया बैठे हैं। और इस समय प्रचारक जो है, जो आकर प्रचार कर रहा है, वो अपने स्वामी के वचन को लेके आया है। और जब स्वामी के वचन को लेके आया तो वो जो बैठे हुए हैं उनका वो प्रचारक दास बन गया, क्योंकि स्वामी स्वयं प्रभु होते हुए भी हम सब के लिए दास बना। देखिए, बात समझिए, हम एक सेवा में हैं, हम सेवा कराने के लिए नहीं आए। सेवा कराने का और सेवा में महिमा का अधिकार खुदावन यीशु मसीह का है, वो समझे। लेकिन हम एक सेवा के अंतर्गत भेजे गए, और जब हम आते हैं तो जो भाई बहन बैठे होते हैं हम उनकी सेवा करने, उन्हें शुभ संदेश देने आए हैं। इसलिए हम उन स्थानों पर नहीं बैठ सकते। जैसे पतरस आया और जैसे ही आया कुरनेलियुस के घर में, वैसे ही कुरनेलियुस पूरी तरीके से लेट गया और उसके पांव को छूने लगा। पतरस पीछे हटा, कहने लगा मैं भी तुम्हारे समान। यहां पर वचन को समझना होगा। मैं याजक हूं, मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु की ओर से भेजा गया हूं, ये प्रभु जाने। लेकिन मैं आपके पास जब आया हूं तो मैं एक दास बन के आया हूं। क्यों? क्योंकि मैं जब तक आपका दास ना बनूंगा और अपने पिता की सेवा जो पिता ने मुझे दी वो आप तक ना दूंगा, तब तक मेरा भला नहीं होगा। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। मूसा को लोग कुड़कुड़ाए, मूसा को लोगों ने बुरा बुरा कहा, मूसा को मारने तक खड़े हो गए, लेकिन इसके बाद भी मूसा ने उन्हें श्राप नहीं दिया। मूसा ने खुदा के नाम से उन पर कुड़कुड़ाया नहीं, क्योंकि मूसा उनकी सेवकाई करने के लिए खुदा का एक पात्र है। हमें वचन में कुछ बातों को समझना है। हमें वचन प्रतिदिन दीन करता है, और डाउन और डाउन। क्यों?
जो जितना छोटा बनेगा वो स्वर्ग के राज्य में उतना बड़ा होगा। हमें हमारा परिश्रम का फल कोई मनुष्य नहीं दे सकता। फिर समझ में, कोई मनुष्य आपके वचन में जो आप परिश्रम करते हैं प्रभु के वचन में, उसका परिश्रम कोई मनुष्य नहीं दे सकता। फल केवल खुदा देगा। कलाम में लिखा रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, उसके द्वारा, किसके द्वारा? ब्रदर रोहित के द्वारा। नहीं सही में, जब तक ब्रदर रोहित नहीं आए थे भैया, वो जब तक नहीं आया हमने नहीं कहा, हम तो इन बातों को जानते नहीं थे। लेकिन फिर उस आते हैं अचानक एकदम से भाई मिले, ब्रदर रोहित मिले, तो हमने उन बातों को जाना और समझा। और सच में ब्रदर रोहित के ने इतना वचन अच्छा बताया कि ब्रदर रोहित के द्वारा तो हमको वचन मालूम हो गया, और आज हम वचन में बहुत ताकत से बढ़ रहे। नहीं, कभी कभी ये शब्द भी हमारे जीवन से हमारे लिए विपत्ति लाते हैं। अब आप कहेंगे भाई क्या कर रहा है, पहले समझिए। कभी कभी हमारे ये शब्द, क्योंकि खुदा बहरा नहीं होगा कि हमारी प्रार्थना को सुनेगा, तो खुदा इन शब्दों को जब सुनता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं ना कहीं जो खुदा की महिमा होती है वो मनुष्य को देते। भाई ब्रदर रोहित आए, लेकिन कलाम बता रहा, वचन बता रहा, रोमियो पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, उसके द्वारा ब्रदर रोहित नहीं, अगर वो नहीं होता और उसके द्वारा हम भेजे ना जाते, आप कभी ब्रदर रोहित को जान ही नहीं पाते। कौन ब्रदर रोहित? हमें इन बातों का बहुत आयत से, उसने कहा चौकस रहो। ऐसा ना हो कि तुम वचन को सुनते 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 बहुत मोटे हो जाओ। परिश्रम करा करो। परिश्रम क्या करा करो कि इसे अपने जाति भाइयों में जो विश्वास के योग्य हैं उन्हें सौंप दो। सौंप दो का मतलब यानी ये मेरा नहीं है, पिता के द्वारा मिला गया वचन मैं आपको सौंप दूं। तरीका जैसे कुछ भी भेंट, कोई भी भेंट, कोई भी बलिदान, कोई भी धन्यवाद की भेंट आप कहीं पर भी नहीं दे सकते। ये हो गया, ये तो हो गया कि आप हमारे घर आए, हमने आपको बलिदान दी, वो भेंट दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये सब सिस्टम ने, ये सिस्टम मनुष्य ने बना लिया। आप प्रभु के भवन में आएंगे और वेदी पर अपनी भेंट को रखिए। अब्राहम 3 दिन का सफर करके उस चोटी पर पहुंचा जहां पर खुदा ने उसे बताया। अब वो अपने घर में ही अपने बेटे इसहाक की बलि कर देता। पास्टर साहब भवन बहुत दूर है, वहां तो नहीं आ पाएंगे, यहीं से भेजिए। अब वो अपने घर में ही अपने बेटे इसहाक की बलि कर देता। 3 दिन का सफर, बाइबल क्या बताती है? 3 दिन का सफर। 3 दिन का सफर कर रहा अब्राहम बुद्धि रखा है कि नहीं रखा है? अरे आप बताइए, 3 दिन का सफर करके आप अपने चाहे 10 रुपए हो, आप 3 दिन का सफर करके 10 रुपए देने जाएंगे? बेवकूफ, कभी नहीं वो सोचेंगे आपके पास। लेकिन अब्राहम इन बातों को सोचता है। वेदी हर जगह नहीं होती, वेदी खुदा के परम पवित्र स्थान में होती है।
और जो स्थान चुना गया होता है आपको वहां आना। इसी तरीके से पिता की वाचा में जो काम लिखे हैं उसको हम अपने ढंग से नहीं कर सकते। अगर पिता से हमें कुछ चाहिए, बहुत ध्यान से समझिए, अगर पिता से हमें कुछ चाहिए और हमें मनुष्य से नहीं चाहिए, अगर आपका दौड़ का लक्ष्य क्या, अगर आपका दौड़ का लक्ष्य खुदा है, अगर आप यीशु मसीह के नाम को जानने और उससे प्रेम करने के लिए इस मीटिंग को सुनते हैं, अगर आप यीशु मसीह को प्यार करते हैं, तो आप यीशु मसीह को देखो ना। आप ब्रदर रोहित को क्यों देख रहे हो? अगर आप ब्रदर रोहित को देखते हो, अर्थात अगर आप देह को देखते हो, ये धोखा देगी, ये धोखा देगी। मैं कह रही ले भाई, क्या कह रहे भाई? अरे भाई आप तो बहुत पवित्र है, हमारा मन करता है आपके हाथ चूम ले, चूम ले, चूम ले, बड़ी मजा आती। हाथ चूमने वाले भी बहुत से लोग हैं, और कोरोना आया तो किसी ने हाथ नहीं चूमा, पर तुम्हारे हाथ में चूमे कोरोना लग जाएगा। ये वचन में साफ लिखा सबसे अधिक धोखा मनुष्य का मन देता है। वचन में साफ लिखा है, अगर आपने पढ़ा है तो आप यस लिखिएगा। वचन में साफ लिखा है कि शरीर आत्मा के विरोध में, बात समझ रहे नहीं है आप, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। अब आप शरीर यानी देह को देख रहे हैं, हो सकता है 99% बात ब्रदर रोहित एकदम एग्जैक्ट बता दे, लेकिन एक ना एक बात ब्रदर रोहित धोखा खाएगा। और अगर आप शरीर पे विश्वास कर रहे हैं, देह में विश्वास कर रहे हैं, ब्रदर रोहित में विश्वास कर रहे हैं, आप धोखा खाएंगे। आज समझिए, समय समय पर उसके द्वारा प्रॉफिट भेजे गए, और वो देह जिसको प्रभु ने चुना अपनी सेवा के लिए, जैसे ही वो देह उठाई जाए वैसे ही एक देह तैयार की जाए। जैसे ही मूसा गया, उसने यहोशू को उसके काम में लगाया। तो ये यहोशू ने नहीं चुना, प्रभु ने चुना। जैसे मैं मूसा के साथ साथ रहा, वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा। आपका एम, आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य ब्रदर रोहित है। ब्रदर रोहित एक देह है और कुछ समय के लिए, लेकिन वचन कुछ समय के लिए नहीं, और वचन आदि और अंत सब है, अल्फा ओमेगा सब है। वचन हमेशा है। उसने, पौलुस ने साफ कहा, तुम मुझे मार सकते हो। पौलुस एक ऐसा योद्धा है जिसने इन बातों को खुल के प्रचार किया है। पौलुस ने कहा, मैं अत्यधिक फूल ना जाऊं, इसलिए कांटा चुभे रहे। मैं ज्यादा खा के मोटा ना हो जाऊं, मैं ज्यादा धनी ना हो जाऊं। ये सब बातें जब हम पढ़ते हैं वचन में, तो हम क्या सीखते हैं कि हमें अपने वचन से इतना दे कि हम दिन भर की रोटी खा के तृप्त हो जाए और तुझे धन्यवाद, और कल की रोटी के लिए फिर तेरे पास धीरे से आ जाए। मजा आती है। इसका आनंद ही कुछ और है। वो आनंद फिर सुनिए, अब मैं आपको बहुत खुल के बताऊं। आज अगर आप देखें तो आधा किलो का मक्खन अमूल का रखा है डाइनिंग टेबल पे, देसी घी
1 किलो रखा हुआ है, लेकिन रोटी पे यार वो लगा के खाने में मजा नहीं आता। लेकिन जब हम लोग 25-30 साल पहले जब रोटी खाते थे तो डालडा घी, जिसमें 2 खजूर के पेड़ बने रहते थे ना रबेका जी, वो डालडा घी भी खत्म हो जाता था। तो उस डालडे घी के अंदर देखिए, समझिएगा, रोटी को डाल के मम्मी गरम गरम देती थी, रोटी को डाल के यूं यूं निकाल के और जब खाते थे तो उसका टेस्ट ही अलग था। उसका टेस्ट ही अलग था। बताइए, डालडा घी आज कोई खाएगा ही नहीं, आज कोई पूछेगा ही नहीं, बिकता ही नहीं है डालडा घी। लेकिन वो डालडा घी जब हम रोटी डाल के खाते थे, डालडा घी भी नहीं लगता था, बस रोटी डाल के बस डिब्बे में घुमेड़ देते थे और खाते थे, टेस्ट अलग। और आज आधा किलो का मक्खन अमूल का रखा है, देसी घी रखा है, वो टेस्ट नहीं है। बात ये नहीं कि मुझे 1 महीने का राशन दे दे, बात ये प्रतिदिन ये आनंद पाओ, प्रतिदिन का मन्ना मुझे दे। ये जब हम खाने के लिए बार बार पिता के पास आते हैं ना, तो इसका आनंद बहुत ही अद्भुत है, बहुत अद्भुत। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो उसका पहला अध्याय। मम्मी कुछ कह रही थी क्या? अच्छा मम्मी, गिलास तो भी खत्म हो जाता, तब डालने पे आ जाओ। और रोज पराठा सुन रही हैं आप? पराठे की रोटी नहीं खाते थे। तुम जग गई? तुम जग गई? प्रेज द लॉर्ड कहो, और कैसे कहो? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो आप वॉक भी करा करो। हाँ, क्या लिखा है? रोमियो उसका पहला अध्याय, हाँ 5वीं आयत में, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली। अरे भैया, पास्टर बन गए, पास्टर बन गए। हमारा तो बचपने से मन था भैया, हम तो पास्टर बनना चाहते थे, हम तो याजक बनना, तो प्रभु की सेवा करना चाहते थे भैया, इसलिए पास्टर, हम पास्टर बन गए। हमारा मन था, हमारा मन था, हाँ हमारा मन था, हमारा मन था। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली। उसके नाम अरे रबिका जी, आगे ना भागिए, आज आप जगी हुई हैं, आप क्यों आगे भाग रही हैं? हाँ पढ़िए। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है, और प्रेरिताई मिली। अरे ब्रदर रोहित तो भैया हो सकते हैं सच में पास्टर बन गए, ये बन गए, याजक बन गए। मैं कहता तो मुझे मालूम ही नहीं था। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मैंने कहा मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं प्रचार करूंगा, मुझे ये मालूम ही नहीं था कि मैं प्रतिदिन प्रचार करूंगा। मैं तो मीटिंग में जाता था, मैं आपको बताया था मैंने, रसना पीने के लिए। रसना जो होता था, रसना जब मीटिंग पहले आज से 20-25 साल पहले मीटिंग में रसना चलता था। हाँ, और वो रसना और वो जो खाना पीना चलता था, उसको खाने पीने के लिए मैं कभी कभी मीटिंग होती थी तो जरूर जाता था, मतलब नहीं मीटिंग के बाद वो मिलता रसना ठंडा, हाँ मैं तो उसके लिए जाता था। ब्रदर रोहित तो प्रेरिताई कहाँ से मिली, खुद थोड़ी ना ली। ब्रदर रोहित तो मीटिंग कभी सुनने जाते ही नहीं थे, ब्रदर रोहित को मालूम ही नहीं था यीशु मसीह कौन, बचपन से क्रिश्चियन लेकिन मालूम नहीं। तो किसने पकड़ा, किसने चुना, किसने प्रचार करने का दिया, किसने अनुग्रह किया, किसने ये प्रेरिताई दे दी कि रोज आज मीटिंग प्रचार कर रहा है। जो कभी नहीं प्रार्थना करता था वो रोज मीटिंग प्रचार कर रहा है। यार अद्भुत है ना भाई। आपको ये बातें बहुत बार बता चुका हूँ मीटिंग में। मैं मीटिंग नहीं करना चाहता था, ना ही मैं प्रचार करना चाहता था। मैं तो भैया गाड़ी ले लेकर दौड़ाता था, खूब प्रोग्राम करता था, खूब ट्यूशन। ये बदल रोहित नहीं, बदल रोहित आप बदल रोहित को समोसा चल तो समोसा ला के खिलाएंगे नहीं। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, रोमियो उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली। उसने कहा सेत मेत मिला, ओ माय गॉड, और सेत मेत सौंप दो।
कभी ध्यान से देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एक मेज और 3 या 2 चेयर बिछा देते हैं, या तो कि भाई यहाँ फ्रेंड से प्रचार कर लेंगे, मैं बैठता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे बहुत डर लगता है उससे। मुझे वो देख के बस केवल एक चीज आती है कि बकरे के गले में घंटी बांध के ले जा रहे हैं उसको हलाल करने। मुझे एक ऐसा स्थान दे दो जो मेरे पिता ने चुना है। हम सब भाई बहनों के जीवन में एक लक्ष्य, और वो लक्ष्य केवल यीशु मसीह होना चाहिए, कोई दूसरा। फिर देख लो आजकल ये ऐसे दिखा दिखा के फोटो खिंचाते हैं लोग, इसका भी चिन्ह है, यानी कि वो दूसरे खुदा पे विश्वास करते हैं। जिसके पास केवल एक है वो कभी ये नहीं करेगा, और जिसके पास ये नहीं है वो ये करेगा। ये भी एक चिन्ह है। आज लोगों को देखो पता नहीं क्या, जैसे सेल्फी लिया, देख लिया, कोई दूसरा, खुदा ने कहा कोई दूसरा नाम नहीं, तो तुम्हारी दूसरी फिंगर कैसे उठ रही? एक खुदा। हम सबका लक्ष्य होना चाहिए मीटिंग को सुनने, भवन में आने, प्रार्थना में बैठने, वचन में चलने, और घर घर जाके जो मीटिंग हम करते हैं वहां पर सुनने। उन घरों में एक लक्ष्य होना चाहिए। जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक आपका मीटिंग कराना, आपका भवन में आना, आपका मीटिंग को सुनना सब है। हम सबका एक लक्ष्य होना चाहिए, और वो लक्ष्य केवल यीशु मसीह। किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपको दुष्टता के बर्तनों में से, अब बहुत ध्यान से सुन लो और कानों की खुजली ना मचाओ, और कानों को बहुत ध्यान से लगा कर सुन लो। किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस दुष्टता के बर्तन में से, उस नाश होने वाले बर्तन में से उठा के आपको अनुग्रह के बर्तनों में रखते हैं। जो नाश होने वाले थे, जो दुष्टता में थे, उन बर्तनों में से उठा के पिता ने हमें अनुग्रह के बर्तनों में रख दिया। ये हम पर अति कृपा हुई है। इसके लिए सदैव उसके प्रति दीन और पश्चातापी बने रहो, और अपने खुदा के नाम को लेकर दूसरों के बीच में जाकर प्रचार करो। देखो कलाम में क्या लिखा, 5वीं आयत, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। यानी हमें ये प्रेरिताई मिली कि हम उसके उस विश्वास को, उस वचन को लेके दूसरों के पास जाए और वो उस पर विश्वास करें। हम पर नहीं, उस पर, उस विश्वास पर विश्वास करें। कलाम में क्या लिखा, पढ़े? उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके किसकी माने? किसके नाम? यीशु मसीह। उसके नाम के कारण ना, क्या लिखा? उसके नाम के कारण सब जातियों के उसके नाम के कारण, उसकी माने, उसके विश्वास खुदा का विश्वास एक है, सत्य एक है। इसमें हमारा कहां से आ गया है? यही बात हम सब अगर समझ लें तो हम में से कोई ना छोटा हो, ना बड़ा हो।
जो 4 दिन पहले वचन को सुन के आया वो भी हमारे ही बराबर, हमारी समानता है। जो 4 साल से मीटिंग को सुन रहा वो भी बराबर, जो 15 साल से कर रहा मीटिंग वो भी बराबर। हम लोग में कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए आप देखिए भाई, आप लोगों से सबसे एक समान बोलते हैं, कभी भी अपना सम्मान, अपना आदर नहीं करते। मेरा सम्मान, मेरा आदर है ही नहीं। मैं तो एक तुच्छ निकम्मा हूं, और मैं नहीं चाहता कि आप एक तुच्छ और निकम्मे मनुष्य का आदर और सम्मान करें। अगर आदर करना है और सम्मान करना है तो उसके योग्य केवल यीशु मसीह, योग्य केवल खुदा। और जितना ज्यादा आप खुदा के विश्वास में बढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप उसके वचन में आप उसका आदर करेंगे, उतना ज्यादा आप हम सब भाई बहनों को एक दूसरे के विश्वास में बढ़ने में सहभागी बनाएंगे। भोर का समय है, लोग जल्दी जल्दी करते हैं, यहाँ तक कि लोग चाय भी दौड़ते हुए चलते हुए पीते हैं। एक कप चाय पीने का भी समय नहीं होता सुबह, मालूम है। और कितना अनुग्रह हुआ कि हम लोग आराम से, ऐसा नहीं कि भैया भोर में मीटिंग होगी, भैया कल का वो कल कैंसिल हो जाएगी मीटिंग, भैया कल मीटिंग कैंसिल होगी क्योंकि कल वहां जाना है, परसों मीटिंग कैंसिल होगी वहां जाना है, भैया सुबह मीटिंग में होगी इसलिए मीटिंग केवल 15-20 मिनट की होगी। तो खुल के प्रचार हो रहा है, आराम से प्रचार हो रहा है। आप लोगों को इतना समय कैसे मिल जाता है? आप लोगों को इतना समय कैसे मिल जाता है? भैया भैया हमें मालूम 24 घंटे किसने दिया है, और अगर उसके प्रति ईमानदार नहीं बनेंगे तो हमारे सारे घंटे खराब हो जाएंगे। उसके पास ईमानदार बनो, तुम्हारा दिन भर पिता की आत्मा में अच्छा जाएगा। तो सुबह सुबह मीटिंग रख देते 5 बजे और ऊपर से देर तक प्रचार करते रहते। इनको ये भी नहीं मालूम कि हमें स्कूल जाना, हमें यहाँ जाना, हमें वहां जाना, ये भी काम करना, ये भी काम करना। अब तैयार होकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हें बताया नहीं गया था 5 बजे मीटिंग होगी? 3:30 बजे उठ जाते, अपना तैयार होकर रेडियो पे बैठते, अपना मीटिंग सुनते। 6 बजे 6:10 तक 6:05 तक मीटिंग खत्म हो जाएगी, आराम से जाते और समय होता। अभी तो हमारा मीटिंग खत्म करने के बाद भी हमारे पास समय, आराम से बनाना सीखेंगे, आराम से सृष्टि को छोड़ने जाएंगे, फिर वहां से फिर स्कूल है। हमारे पास तो बहुत समय। मजा आती है बहुत। इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? जल्दी से लिखो, पागल। पागल और ये बावला, ये पागलपना मुझे भाता है। हमेशा याद रखिए, ये प्रेरिताई, ये अनुग्रह हमें खुदा की ओर से मिला है। पढ़िए जरा, चश्मा लगा के पढ़िए। हाँ पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली, हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। विश्वास मेरा ना करें, विश्वास उसका। हमेशा याद रखिए, राजा ने डैनियल के अंदर जो देखा वो कहा, डैनियल तेरे अंदर विश्वास की आत्मा। अब ये विश्वास की आत्मा डैनियल की नहीं थी, ये विश्वास की आत्मा यीशु मसीह, ये विश्वास की आत्मा
यीशु मसीह है जो आज हमारे अंदर, आपके अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे घराने के अंदर होनी चाहिए, ताकि जहां जहां जाए वहां वहां इस विश्वास की आत्मा की महक और चर्चा करें, बखान करें। तब संसार में चलते फिरते मनुष्य हमारे विश्वास को देख के कहने पाए कि सच में ये पृथ्वी का विश्वास नहीं है, बल्कि स्वर्ग का विश्वास है। मैं फिर कहता हूं, आनंदित हो कि तुम्हें पिता ने उठा के चुना। मैं फिर कहता हूं, आनंदित हो कि तुम्हें पिता ने उठाकर अदन की वाटिका में रखा। आनंदित हो कि तुम्हें पिता ने अपने बलवंत दाहिने हाथ से थामा है। आनंदित हो कि आज एक बार फिर से तुम अपने पिता के वचन में बैठे हो। इसके योग्य हम ना थे, लेकिन पिता ने इसके योग्य हमें बनाया, और उसकी अनुग्रह, उसकी कृपा इसी रीति से हम सबके साथ बनी रहे। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ सदा हमारे छोटे झुंड पे प्यारे प्रभु, हमारे भवन पे प्यारे प्रभु जो आपका है प्यारे प्रभु, और भवन के चारों ओर रहने वाले भाई बंधुओं पे, और प्यारे प्रभु इस पूरे झुंड पर और झुंड के एक एक सदस्यों पर, जिन घरों में हम प्रार्थना करने जाते हैं उन घरों पर, और जिन घरों में प्रार्थना करने के लिए सोचा जा रहा है कि हम प्रार्थना कराएं कि ना कराएं, उन घरों पर भी प्यारे प्रभु, और जो भाई बहन वचन को सुनते हैं उन पर भी प्यारे प्रभु अपना अनुग्रह दे कि हम सब एक मन हो कि तेरे वचन में इकट्ठे हों, और इस पृथ्वी पर अपने जाति भाइयों के सामने तेरे विश्वास को रखें, ताकि हर एक जना तेरे विश्वास में चलने पाए। हर एक का विश्वास किसी मनुष्य पे नहीं प्यारे प्रभु, बल्कि तेरे वचन पर आने पाए, ताकि वो उठते बैठते चलते फिरते किसी मनुष्य का भय मानकर नहीं, बल्कि तेरा भय मानकर अपने दिन भर के काम करे और तुझसे प्रतिफल पाए। प्यारे प्रभु, सच में प्यारे प्रभु, कोई मनुष्य किसी को बड़ा प्रतिफल नहीं दे सकता, कोई मनुष्य किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक तू ना चाहे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम तो निकम्मे तुच्छ और इस योग्य भी नहीं है कि हम तेरे नाम को ले सके, लेकिन आज तूने हमें अपने मन्ने से भरा, अपने भोजन से भरा। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि इस भोजन के योग्य हम नहीं थे, लेकिन अपने विश्वास से प्यारे प्रभु आपने हमें चुना, और अपने विश्वास से प्यारे प्रभु आपने हमारे अंदर ये सामर्थ दी कि हम इस मन्ने को खाने पाए। खुदा होने पाए कि जाने अनजाने में हम जो अपराध करते हैं, जो युक्तियां बनाते हैं बुराई की, उन युक्तियों को हमारे जीवन से दूर कर, हमें शुद्ध कर खुदा, हमें उन पापों में गिरने ना दे खुदा। हर एक भाई बहन तेरे वचन में पवित्र बने, आपकी दृष्टि में सदा भाता हुआ बने। स्वर्ग से अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाइए और हम सब पर रखिए। जितने बच्चे कंपटीशन में आते हैं और जिन दोनों स्कूलों में कंपटीशन होते हैं, दोनों भाइयों के स्कूलों में, उनके प्रोग्राम अच्छे से होने पाए, साउंड का और बच्चों के गाने का बजाने का सबका टेक चार्ज ले। जिन वाहनों से बच्चे स्कूल में आते हैं कंपटीशन करने, उन वाहनों का टेक चार्ज ले, बच्चों का टेक चार्ज ले। खुदा हमने नहीं सिखाया, हमारे अंदर कोई सिखाने की कुव्वत नहीं, ये तेरी आत्मा ने बच्चों को सिखाया है। बच्चे अच्छे से परफॉर्म करें, जज के हृदयों को नर्म कर खुदा, ताकि जब जज बैठे और सुने और देखें प्यारे प्रभु, तो उनका हृदय नर्म होने पाए और तेरी ओर से हम सब भाई बहनों को चूर चार मिलने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना में मांगते हैं, जो भाई बहन इस झुंड में बीमार है, जो भाई बहन इस झुंड में पूरी रीति से अपने जीवन में विश्वास को खो रहे हैं, उनके विश्वास को बढ़ाइए, उनको चंगाई दीजिए, उन्हें प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ में एक बार फिर से स्थिर कीजिए। हर एक भाई बहन का द्वार तेरे वचन की प्रार्थना के लिए खुलने पाए, और हर एक जना प्यारे प्रभु तेरे वचन को आदर और महिमा देने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हर घटी कमी हमारे पूरे झुंड से दूर कर, और जो भी कल्पना योजना इस झुंड का कोई भी सदस्य मांगता और सोचता है,
वो तेरे वचन से पूरा होने पाए। बहन मीनाक्षी के शुगर को कम कर पाए प्रभु, और उनको पूरी रीति से हील कर, और उनका आंख का ऑपरेशन अच्छे से होने पाए। खुदा हम प्रार्थनाएं मांगते हैं, बहन सुच्ची के रोग को आपने चंगा कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है, और सारी बहनों को आपने चंगाई दे दी है। हाँ मेरे बहन को, मेरी बहन को भी आपने चंगाई दे दी है प्रभु, ऐसा हमारा विश्वास है, और मधु बहन को आपने चंगाई दे दी है, ऐसा हमारा विश्वास है। और जितने भाई बहनों का नाम नहीं लेते, उनके नामों को खुदा जानता है, और जिनके लिए उनको भी खुदा जानता है। तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तेरी क्या प्रार्थना है। खुदा सब पर अपना अनुग्रह कर, हम सब के आने जाने में हम सब की रक्षा कर। खुदा सृष्टि को भी अपनी सामर्थ्य में ले, उसके एग्जाम का टेक चार्ज ले, सब बातों में आप बड़े हम घटे। आज भाई सचिन अपनी मम्मी का आंख के लिए जाते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए, डॉक्टर उनकी आंख का ऑपरेशन अच्छे से करे, और वो बहन पूरी रीति से चंगी हो गई, ऐसा मेरा विश्वास है। माला मैम के बच्चों को सामर्थ्य पर उन्हें स्थान आपने दे दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे बच्चों को भी आपने स्थान दे दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। भाई नॉर्बर्ट के बच्चों को भी आपने स्थान दे दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। हम सब भाई बहनों को अपनी सामर्थ्य में रखिए। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल और महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की कृपा का तो सलाह हम सब भाई बहनों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक बनी रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। यीशु से मांगते हैं, सुनिए। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मम्मी प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पापा आओ, पापा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन स्वीटी, बहन एड्रीना के यहाँ ऐश बाग में, रामलीला ग्राउंड के पास जो ऐश बाग है वहां पर होगी शाम को 5 बजे। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन एड्रीना, बहन स्वीटी के घर पे, वो जो ऐशबाग वाला है वहां पर होगी शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल प्रार्थना होगी शाम को 5 बजे। आज शाम की प्रार्थना सुबह हो गई। सब प्रार्थना में याद रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड।